इस्तीफ़ों की लाइनें लग चुकी हैं और आज सुबह सवेरे दो बड़े इस्तीफ़े आए हैं और पाकिस्तान की सियासत का जो मंजरनामा है वो यकसर तब्दील होकर रह चुका है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली डेवलपमेंट ने पूरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बड़ा गहरा असर डाला है। और इस हवाले से आज पार्लियामेंट से दो बड़े इस्तीफ़े आए हैं और उसी के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन खबर है जो कि इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जो सूरत हाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने सिस्टम से बाहर आने के ऐलान कर दिया है। मुकम्मल तौर पर इमरान खान सिस्टम से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली डेवलपमेंट में इमरान खान ने कहा था कि आप सबसे पहले पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उन कमेटी से तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े दे दे, नंबर एक। दूसरा नंबर पर इमरान खान ने कहा था कि हम ज़िमनी इंतखाबात जो हैं उसका हिस्सा नहीं बनेंगे और ज़िमनी इंतखाबात का तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर बायकॉट करेगी। ये था सारा कुछ पहले स्टेज पर। दूसरे स्टेज पर खबरें ये हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट से भी मुसाफी होने का ऐलान कर सकती है, यानी कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो मुकम्मल तौर पर सिस्टम से आउट होना चाहती है। आपने कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है कि क्या तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का जो फैसला है वो दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर बहुत ज़्यादा खबरें ये गर्दिश कर रही हैं। ज़ाहिर है हर बंदा अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर बंदा वो देता है, अपनी राय देता है। कुछ लोगों की राय ये है कि इमरान खान को अपनी सियासी जो जमात है उसको मैच्योर लेवल के ऊपर और कम्पिटेंट जमात बनाना चाहिए और इस सिस्टम का हिस्सा रहते हुए उस जमात को हुकूमत को मुश्किल में डालना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब की जो सियासत है वो थोड़ी एग्रेसिव है और इमरान खान ये चाहते हैं कि हम इस मौजूदा निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये फार्म 45 की हुकूमत है और फार्म 47 की हुकूमत है। फार्म 45 पर इमरान खान साहब जीते हुए थे, तहरीक इंसाफ जीती हुई थी और इमरान खान का मैंडेट है जिस मैंडेट के ऊपर मौजूदा जो रिजीम है वो चल रही है। इमरान खान साहब ये समझते हैं। तो आपने सारी सूरत हाल को अपनी जो राय है वो कमेंट्स में देनी है कि क्या इमरान खान साहब का जो फैसला है वो फैसला दुरुस्त है या गलत है। अब गुज़िश्ता रोज़ जो अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई, तहरीक इंसाफ के अब और भी बहुत सारे लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जिसमें अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, सलमान करमराजा साहब, उसके बाद और भी ताबिश फारूक साहिबा हैं, एडवोकेट हैं तहरीक इंसाफ की, उसके साथ खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं, उनकी मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने बहुत सी चीज़ें वाज़ेह की थी और फिर कुछ चीज़ें सियासी कमेटी को इख्तियार दे दिया था कि सियासी कमेटी जो है वो इस हवाले से फैसला करे कि आया हमने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेना है या नहीं। सियासी कमेटी का फैसला भी आ चुका है। सियासी कमेटी के फैसले आने के बाद दो इस्तीफे भी आ चुके हैं। पहले मैं आपके सामने सियासी कमेटी का फैसला रखता हूँ। सियासी कमेटी ने 3 बड़े फैसले किए हैं जी गुज़िश्ता रात, और 3 बड़े फैसलों के बाद जो इस्तीफे हैं, इस्तीफों की लाइन भी लग चुकी है। सबसे पहले जी इमरान खान साहब ने कहा था कि आज रात यानी कि गुज़िश्ता रात जो है वो सियासी कमेटी का इजलास बुलाया जाए। लेकिन डेवलपमेंट ये भी हुई कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट आया वो ट्वीट अगर मैं पढ़ दूं तो शायद जिस तरह की सख्तियाँ इस्लामाबाद के अंदर या पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं तो वो शायद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। जो इमरान खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है वो इंतहाई ख़तरनाक है, बहुत सख्त ट्वीट है, इंतहाई एग्रेसिव चीज़ें उसके अंदर लिखी गई हैं। उस ट्वीट आने के बाद हमने देखा कि तोशाखाना 2 केस की समाअत जो आज होनी थी वो अचानक मुलतवी हो गई रात के 11 बजे के बाद जाकर। 11 बजे इमरान खान साहब का ट्वीट आया, 11 बजे के बाद जाकर खबर सामने आती है कि जनाब तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया है। अच्छा जी, आते हैं उस बात पर कि तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उस सियासी कमेटी ने जनाब कुछ फैसले किए हैं और सियासी कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट करेगी। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। 9 मई के केसेस के तनाजुर के अंदर, 9 मई के केसेस के नताइज के अंदर तहरीक इंसाफ के 9 रुकने कौमी असम्बली और तकरीबन 6-7 जो रुकने पंजाब असम्बली हैं वो नाअहल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की सेनेट ऑफ द अपोजिशन जो शिबली फराज साहब हैं वो नाअहल हो चुके हैं। तो उस हवाले से जो इलेक्शन होगा ज़िमनी इंतखाबात खाली सीटों के ऊपर होंगे, तहरीक इंसाफ उसके अंदर अपना हिस्सा नहीं लेगी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने अपने इजलास के अंदर ये मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है। यकीनन इसका बहुत बड़ा नुकसान होना है। जहाँ पर नुकसान तहरीक इंसाफ का है वहीं पर नुकसान ये भी है कि इलेक्शन की कानूनी हैसियत क्या होगी अगर उस पर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर भी जब कोई नहीं होगा, पोलिंग स्टेशन पर कोई वोट डालने ही नहीं जाएगा, एक ही जमात होगी
और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, तो बेसिकली इमरान खान इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी को ख़त्म करना चाहते हैं, कानूनी हैसियत को ख़त्म करना चाहते हैं कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने ये कहा था कि देखें, अगर आप इंतखाबात के अंदर जाते हैं, अगर आप खाली सीटों के इंतखाबात लड़ते हैं तो क्या होगा, जो हमारे साथ 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर हुआ वही होगा। तो आप इसको लेजिटिमाइज कर देंगे, आप इसको कानूनी हैसियत दे देंगे कि ठीक है जी, कानूनी हैसियत है इसकी। और इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ फिर 9 कौमी असम्बली की सीटों से भी हाथ धो बैठी और 7 जो पंजाब असम्बली है वहाँ से भी हाथ धो बैठी। तो इमरान खान ये समझते हैं कि जनाब इस इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस वजह से सियासी कमेटी ने भी अपना फैसला सुना दिया है कि सिवाय हमाद अजहर साहब के हल्के के अलावा और किसी भी हल्के के अंदर तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी। यकीनन ये एक बहुत बड़ा धचका है मौजूदा निज़ाम को। उसके बाद लाहौर में मियां अजहर की वफ़ात के बाद खाली सीट पर जो हमाद अजहर साहब का हल्का है वहाँ पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद जी तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने का एलामिया के मुताबिक इंसाफ की फराहमी में रुकावट रोज़ाना समाज से पैदा होती है, जो तोशाखाना 2 केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। उसके बाद नाअहल अरकान के हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया जाएगा। नाहक सजाएं पाने वाले अरकान को खराज तहसीन पेश करते हैं। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कहा कि जनाब इमरान खान की हिदायत पर कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी इस्तीफ़े का ऐलान, दीगर स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप और रुकनीत से भी फिल फॉर इस्तीफ़े दिए जाएंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसका चेयरमैन अपोजिशन से होता है, अपोजिशन उसको नामजद करती है और पाकिस्तान में सबसे पावरफुल जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी मौजूदा वज़ीर आज़म को बुला सकती है, किसी भी इदारे के चेयरमैन को बुला सकती है, उसका एहतसाब कर सकती है, उसकी एक लेजिटिमेसी होती है, उसकी कानूनी हैसियत होती है। तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने उसकी कानूनी हैसियत को ही ख़त्म कर दिया है और अब तहरीक इंसाफ पब्लिक अकाउंट कमेटी से भी मुस्ताफ़ी होने जा रही है। आज 2 फैसले सामने आए हैं, 2 बड़े इस्तीफ़े सामने आए हैं। पहला इस्तीफ़ा आया है जनाब आसिफ खान ने, जो कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े के बाद ये वाली नशिस्त खाली हो चुकी है। पहला इस्तीफ़ा ये था। उसके बाद दूसरा इस्तीफ़ा आया जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन ने इस्तीफ़ा दिया है। वो टूरिज़म के हवाले से एक कमेटी थी, जिस कमेटी के अंदर वो थे, उन्होंने इस हवाले से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने इस्तीफ़ा दिया है। इकनॉमिक अफेयर्स, उसके बाद फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स की कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। फैसल अमीन खान ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो आमिर डोगर साहब को भिजवा दिया है। इमरान खान के फैसले के बाद, इमरान खान के हुक्म के बाद ये 2 बड़े इस्तीफ़े सुबह सवेरे आज आ चुके हैं। पहला इस्तीफ़ा फैसल अमीन खान साहब का, दूसरा जो इस्तीफ़ा है वो आसिफ खान साहब का। 2 इस्तीफ़े आ चुके हैं। इस्तीफ़ों की लाइनें लगेंगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी से जिसके चेयरमैन जुनैद अकबर साहब हैं, वहाँ से भी इस्तीफ़ा आएगा। उसके बाद मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटियाँ जो हैं, जहाँ पर एक कमेटी के चेयरमैन सनाउल्लाह खान मसीखेल साहब भी हैं, ज़ाहिर है उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उनको भी इस्तीफ़ा देना होगा। मुख्तलिफ कमेटियों से इस्तीफ़े आएंगे। पाकिस्तान की टोटल जो सियासत है वो सियासत हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूमती है। अडयाला जेल में जो भी मुलाकात होती है, अडयाला जेल से जब भी कोई पैगाम आता है तो पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील होता है। हम ये देखते हैं गुज़िश्ता रोज़ एक मुलाकात हुई और उस एक मुलाकात के बाद आप सियासी टेम्परेचर देख लें कि कहाँ तक पहुँच चुका है। आप सियासी टेम्परेचर इस हद तक आगे चला गया है कि अब इस मौजूदा रजीम को अपनी जो हैसियत, कानूनी हैसियत है, आईनी हैसियत है, उसके बारे में भी शक व शुबात पड़ चुके हैं कि अगर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से भी इस्तीफ़े दे देती है तो यकीनन ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। और जैसे सिद्दीक जान साहब की ये खबर भी थी कि अब इमरान खान साहब इस सिस्टम से टोटल बाहर आकर वो अपनी जो एक मज़ामत की पॉलिटिक्स है उसकी तरफ जाना चाहते हैं और नवंबर के अंदर एक बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही है। सितंबर में तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़े जलसे का इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा जलसा करें और बड़े जलसे के बाद फिर नवंबर के अंदर तैयारियां होंगी। नवंबर वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर के अंदर कुछ नोटिफिकेशंस होने हैं। जब नोटिफिकेशंस होगा या नहीं होगा इस पर तो शहर इक़्तिदार के अंदर बहस जारी है, लेकिन 26वीं यानी तरमीम के तहत जो कानून बनाया गया था उस कानून की भी एग्जिस्ट तो वो कानून करता है, नोटिफिकेशन होना ना होना ये भी बहस अभी जारी है।
इस हवाले से इमरान खान साहब ने नवंबर के अंदर अपनी एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान कर रखा है, लेकिन ये इंतहाई दिलचस्प होगा कि अब आने वाले दिनों के अंदर दमादम मस्त कलंदर होगा। या तो इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, जो टोटल वो सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, तो सिस्टम से बाहर आकर क्या इमरान खान साहब को कुछ मिलेगा या नहीं, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन ये बड़ी इंतहाई दिलचस्प डेवलपमेंट थी। उसके बाद जी सूरत हाल ये है कि अच्छा, ये मैं अभी चूंकि जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी ये खबर आ गई है, और ख़बर ये है कि सनाउल्लाह खान मसीखेल ने कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया है। और सनाउल्लाह खान मसीखेल ने PAC इजलास से पहले कमेटी रूम में आकर इस्तीफ़े का ऐलान किया। ये भी खबर सामने आई है जनाब कि तीसरा बड़ा इस्तीफ़ा हो चुका है। मैं चूंकि जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो साथ ही ये खबर हमारे सामने आ गई। सनाउल्लाह खान मसीखेल साहब ने भी ऐलान कर दिया है इस्तीफ़े का। सुबह सवेरे 3 बड़े इस्तीफ़े आ चुके हैं, और यकीनन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ी हिचकिचाहट है मौजूदा निज़ाम के लिए। उसके बाद ये दूसरी डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जो कि इस रियासत के बड़े लाडले हैं, बड़े लाड प्यार से उनको यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाया गया, बड़ी धूमधाम से लाया गया, बड़े जश्न मनाए गए यहाँ पर। और उस जश्न की तकरीबात के अंदर तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च किए गए। उसके बाद उनके आने से पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमें तब्दीलियाँ नजर आईं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब गैर एलानिया तौर पर सोमवार से अपने अदालत के अंदर केसेस की समाअत नहीं कर रहे, और वो केसेस की समाअत नहीं हो रही। 2 छुट्टियों पर हैं वो। सोमवार वाले दिन भी वो छुट्टी पर थे, गैर एलानिया तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं आई कि वो क्यों छुट्टियों पर गए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। उसके बाद 26 को भी छुट्टियों पर थे, यानी कि गुज़िश्ता रोज़, और आज भी छुट्टी पर थे 27 को। अभी तक कोई चीज़ें सामने नहीं आई कि वो क्यों छुट्टियों पर गए हैं। लेकिन आप ये देखें कि निज़ाम इंसाफ कहाँ पर खड़ा है। जब उनकी अदालत के अंदर 10-10 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं, आज भी बलोच यकजाती कमेटी के हवाले से एक अहम तरीन केस उनकी अदालत के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर था, जिसमें F6 इस्लामाबाद के जो ताजिर हैं, उन्होंने रास्तों की बंदिश के हवाले से हाई कोर्ट से रिजू कर रखा था। वो समाअत भी होना थी, जो कि नहीं हो सकी है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है ये अदालतें हैं चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब की, कि अदालतें एक ट्वीट से अपनी समाअत को मुलतवी कर देती हैं। यानी कि अडयाला वाली अदालत ने एक ट्वीट देखा इमरान खान साहब का, और ट्वीट देखने के बाद उन्होंने क्या किया कि केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। 30 अगस्त इस केस की समाअत तोशाखाना 2 केस की रखी गई है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत इंतहाई दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।